नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आपका योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन। जैसा कि सभी को पता है कि जब भी आप whenever you come across dust या पॉलेंस या कोई ऐसी चीज़, देयर इज सडनली आपके नाक ब्लॉक हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट स्नीजिंग, रनिंग नोज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्रोंकियल अस्थमा COPDs अपने प्रीवियस वीडियोस में। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस का मतलब क्या है? इट मतलब इन्फ्लेमेशन और साइनसिस। तो साइनसिस के अंदर अगर कोई सूजन आ जाए तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइनोसाइटिस टुडे। So, what are the types of sinuses? Frontal sinus, ethmoidal sinus, sphenoidal sinus, maxillary sinuses. ये अलग अलग एरियाज में हैं। फ्रंटल साइनस, इथमोइडल, स्फेनोइडल और मैक्सिलरी साइनस। साइनसाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेसल साइनस। नेसल साइनस, पैरानेसल साइनसेस, इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ साइनस पॉलिप्स एंड डिविएटेड नेसल सेप्टम। तो अगर DNS है, डिविएटेड नेसल सेप्टम है, या पॉलिप्स है, अंदर ग्रोथ हो जाए और ब्लॉक हो जाए तो उसके चलते साइनस हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी है बिकॉज ऑफ डस्ट और बिकॉज ऑफ स्मेल एनीथिंग, और बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये साइनोसाइटिस आपको हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन द कितने दिन का है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, वी कैन डिवाइड द साइनोसाइटिस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट इज एक्यूट कैटेगरी। तो अगर इफ योर साइनोसाइटिस लास्ट अप टू 4 वीक्स, यानी कि कम से कम 1 महीना अगर रहता है, सो दैट कम्स इन एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट में if it is 4 to 12 weeks, then it is subacute type of sinusitis. Chronic sinusitis lasts for more than 12 weeks up to years. Chronic sinusitis में क्या होता है कि 12 हफ्ते से ज़्यादा और 1 साल के आसपास या 2 साल के आसपास, then it is a chronic sinusitis. And recurrent is several attacks. कई बार साइनोसाइटिस का अटैक हो साल भर में ही, तो that is called recurrent sinusitis. Now what exactly is the cause? क्योंकि अब तो हमको पता चल गया कि भाई दिस इज द साइनोसाइटिस एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए ब्लॉकेज। आपको सर दर्द होगा, नाक बंद होगा, स्टफिनेस होगा उसमें। व्हाट आर द कॉजेस, व्हाई इट हैपन्स? सो द इन्फ्लेमेशन रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय कोल्ड एलर्जिक अटैक्स इज द फर्स्ट कॉज। बहुत ज़्यादा सर्दी हो, एलर्जिक रिएक्शंस हो, उसके चलते इन साइनसेस में देर इज ए इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाए अगर, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर साइनोसाइटिस। नाउ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हो जाती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस फॉर साइनोसाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस can cause severe and untreated nasal allergies. Nasal allergies हैं अगर मान लीजिए धूल से है या किसी चीज़ से, डस्ट से, किसी चीज़ से एलर्जी है और उसको हमने ट्रीट नहीं किया, बॉडी को उसको प्रॉपर तरीके से इम्यून सिस्टम को बूस्टअप नहीं किया, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज साइनोसाइटिस। देन नेसल पॉलिप्स, इफ देर इज ए ग्रोथ इन द नॉस्ट्रिल्स और ब्लॉकेज है, सो दैट इटसेल्फ कैन कॉज लॉट ऑफ इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। एलर्जिक हो सकते हैं आप, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल हैव साइनोसाइटिस। द फोर्थ थिंग इज
DNS, दैट इज डिविएटेड नेसल सेप्टम। अगर डिविएटेड नेसल सेप्टम की प्रॉब्लम है आपको तो भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। देन क्लेफ्ट पैलेट एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर द अदर कॉजेस जिसके चलते आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, अंदर क्या होता है? सो देयर इज ए इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बॉडी लंग्स से बाहर निकलने का, वो मैकेनिज्म इम्पेयर हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि सीलियल डैमेज होता है, सीलेटेड सेल्स यहाँ भी डैमेज हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द मूवमेंट ऑफ द म्यूकस विच कम्स आउट वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये स्टफ अंदर ही रह जाता है, सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट साइनोसाइटिस। तो जब भी सीलियल डैमेज होगा, देर इज ए इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस, एंड व्हेन देर इज ए इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस देर इज ए वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड। तो बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन आपको ये साइनोसाइटिस हो सकता है। नाउ कॉमन बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स जिसके चलते ये होता है, दे आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके चलते यू गेट द साइनोसाइटिस हो सकता है। नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, हाउ यू कैन डायग्नोस, कैसे पता चलेगा कि ये साइनोसाइटिस है? व्हाट आर द साइंस? फीवर हो सकता है, वीकनेस होगा, देयर इज अ चांस ऑफ फैटीग, कफ, कंजेशन, सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। देयर इज ए रिड्यूस्ड स्मेल एंड टेस्ट, एंड देयर इज ए थिक ड्रेनेज फ्रॉम द नोज विच कम्स आउट। स्टफी नोज, बहुत ही ज़्यादा ड्रेनेज निकलेगा। सो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ साइनोसाइटिस। नाउ व्हाट आर द मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज? तो यहाँ पर लेट अस टॉक अबाउट integrated approach. So for the physical body, what all things you are going to do to manage this? The first thing is steam inhalation. तो steam inhalation का एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। टेक रॉक सॉल्ट, तुलसी, हल्दी और थोड़ा सा उसमें यूकलिप्टस ऑयल, बॉयल कर लीजिए प्रॉपरली, एंड देन टेक दैट स्टीम, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये वैसे यू कैन डू इट फॉर एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट इन साइनोसाइटिस इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, स्टीम इनहेलेशन। देन hot water drinking, adequate amount of hot water drinking is very important. Warm facial packs, facial massage, acupressure. इसके साथ में if you go for the yogic practices, तो yogic practices में you know very well कि जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति क्रिया, you can even do कुंजल also, that will also help. ये सारी चीज़ें जब when you start doing it, automatically आपका इन्फेक्शन जो है it goes. Now second important thing in this is like हमने पहले ही बात किया है कि आकाश तत्व को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज when you balance आकाश तत्व automatically your other तत्व gets balanced automatically हो जाता है. तो इसलिए फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फास्टिंग ऑन विटामिन सी रिच फूड, लेमन जूस विथ हनी पे आप कर सकते हैं, ऑरेंज पे कर सकते हैं. गो फॉर टोटल फास्टिंग फॉर few days under proper supervision, and if you know you can do by yourself also. तो जैसे ही आप फास्टिंग शुरू करेंगे तो बॉडी अपने आप बॉडी के टॉक्सिन्स को एक्सपेल करना शुरू कर देगी. देन हाइड्रोथेरेपी. हाइड्रोथेरेपी में हॉट फुट आम बाथ. तो हॉट फुट आम बाथ इस टेक्निक जहाँ पर आप जैसे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग हॉट फुट आम बाथ, ऑटोमेटिकली आपका नेसल कंजेशन, अगर आपको और टिपिकल सिम्टम्स हैं, COPDs हैं, तो इवन इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी इफेक्टिव. स्टीम बाथ इज़ वेरी इफेक्टिव. स्टीम इनहेलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव. Alternate hot and cold on the nape of the neck and the shoulder is very effective.